की जो एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, मगर ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम मार्क नाम के एक लड़के को नींद से जागता हुआ देखते हैं। इसके परिवार में इसके मॉम डैड और इसकी एक छोटी बहन एमा है। मार्क इस टाइम लूप में कब से फंसा है अब तो इसे याद भी नहीं। मार्क ने इस दिन को बहुत बार जिया है, इसीलिए इसको हर चीज याद है कि आगे क्या होने वाला है, जिसके कारण मार्क अपने सारे काम बहुत आसानी से करता। इसी बीच मार्क एक लड़की को पसंद करता और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता, मगर रात के 12 बजते ही ये दिन फिर से रीसेट होने के कारण वो लड़की इसे भूल जाती, मगर मार्क को सब कुछ याद रहता। और हाँ, मार्क का एक हेनरी नाम का दोस्त भी था जो हर वक्त वीडियो गेम ही खेला करता। मार्क ने इसे कई बार अपने टाइम लूप के बारे में बताया, मगर कोई फायदा नहीं। अगले दिन ये सब कुछ भूल जाता था। खैर, ऐसे ही इसकी जिंदगी चल रही थी, मगर एक दिन इसकी लाइफ में एंट्री होती है मैरी नाम की एक लड़की की। मार्क इस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इसने आज से पहले कभी भी इस लड़की को यहाँ पर नहीं देखा। मार्क उसका पीछा करता है, मगर वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जाते समय उस लड़की के पास एक पोस्टर गिर जाता है जिसमें किसी डॉग की मिसिंग की जानकारी थी, और शायद वो लड़की इसी डॉग को ढूंढने यहाँ आई थी। मार्क ऐसा सोचता है। अगले दिन मार्क उस लड़की को हर जगह ढूंढता है, मगर वो इसे नहीं मिलती। ऐसे ही कुछ दिन और रिपीट होते हैं और एक दिन वो लड़की इसे मिल जाती है। ये उस लड़की के पास जाकर कहता है, Hi, I'm Mark. जिसके बाद ये लड़की अपना नाम जेनी बताती है। मार्क इससे पूछता है कि क्या तुम्हारा खोया डॉग मिला। जेनी बताती है कि वो डॉग इसका नहीं है, ये ऐसे ही उस डॉग को ढूंढ रही थी। यहाँ पर मार्क को ये भी पता चलता है कि जेनी भी इस टाइम लूप में फंसी हुई है। ये जानकर मार्क बहुत खुश होता है कि चलो कोई तो मिला जो इसके जैसा है, मगर जेनी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो खुश है, बल्कि ऐसा लगता है कि जेनी को पहले से ही पता था कि मार्क भी इसी की तरह टाइम लूप में फंसा है। खैर, इसके बाद इन दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं और जाते समय मार्क जेनी से इसका नंबर मांगता है, ताकि अगर इसको टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता मिले तो ये इसे बता सके। मगर हम सब जानते हैं कि मार्क ने जेनी से उसका मोबाइल नंबर क्यों मांगा। खैर, आज मार्क बहुत खुश था और अगली सुबह जब ये दिन रीसेट होता है तब ये सबसे पहले जेनी को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है, मगर जेनी का रिप्लाई नहीं आता। और आए भी कैसे, इतनी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज। क्या मार्क, तुम भी किसी अंकल की तरह मैसेज कर रहे हो? ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। खैर, मार्क रोज अलग अलग हेयर स्टाइल करवा के जेनी को अपनी फोटो भेजता, मगर जेनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसे ही कोशिश करते करते एक दिन जेनी इसको रिप्लाई करती है, जिसके बाद ये दोनों फिर से मिलते हैं। मार्क जेनी से कहता है कि हम दोनों को छोड़कर लगता है कि पूरी दुनिया सो रही है और सिर्फ हम दोनों ही जाग रहे हैं, जिस पर जेनी कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद मार्क जेनी को कुछ ऐसी चीजें दिखाता है जो बहुत ही इत्तेफाक से देखने को मिलती हैं। फिर ये दोनों गाड़ी से कहीं जाने लगते हैं, मगर जेनी को ड्राइविंग सही से नहीं आती थी, जिस पर मार्क एक्सीडेंट होने से डरने लगता है। तब जेनी कहती है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, अगर हम मर भी गए तो भी ये दिन रीसेट होते ही हम जिंदा हो जाएंगे। यहाँ पर जेनी का कहना था कि ये कई बार मर चुकी है, लेकिन फिर भी ये लूप खत्म नहीं हुआ, तो इसकी चिंता छोड़ो कि अगर हम मर गए तो क्या होगा, जिसे सुनकर मार्क थोड़ा रिलैक्स होता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों एक तालाब के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ जेनी मार्क को दिखाती है कि कैसे एक पंछी तालाब से मछली लेकर उड़ गया, जो देखने में बहुत बढ़िया था। मार्क पूछता है, ये तुमने कैसे ढूंढा, जिस पर जेनी कहती है, ये उस मिसिंग डॉग को ढूंढने यहाँ आई थी, तब इसने ये नजारा देखा। फिर क्या था, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही परफेक्ट चीजें दिखाते हैं जो इन्होंने इस टाइम नोटिस किया। अगले दिन ये दोनों इस शहर में घूमकर मस्ती कर रहे थे। बातों ही बातों में जेनी मार्क से कहती है कि इसे एस्ट्रोनॉट बनने में दिलचस्पी है और ये फोर्थ डायमेंशन पर रिसर्च भी कर रही है। मार्क कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मार्क जेनी से पूछता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इस शहर के सभी परफेक्ट चीजों को ढूंढें और कुछ लोगों की मदद करें। शायद ऐसा करने से हमारी लाइफ में कुछ तो दिलचस्प होगा, क्योंकि ये दोनों इस लाइफ से काफी बोर हो चुके थे। जेनी पहले तो इसे मना करती है और कहती है कि इसके पास और भी बहुत काम है, मगर बाद में ये मान जाती है और अगले दिन से ये दोनों इस शहर के सभी परफेक्ट चीजों को ढूंढने लगते हैं और लोगों की मदद करते, जैसे कि एक कछुए को सड़क पार
करते देखना और लॉटरी में किसी को जिताकर उसे खुश करना। ऐसे ही और भी बहुत सारे काम जो ये दोनों करते हैं। मार्क जेनी को खुश करने के लिए एक नकली अंतरिक्ष बनाता है जिसे देखकर जेनी बहुत खुश होती है। इसके बाद मार्क जेनी को अपने घर लेकर आता है और आज ये जेनी को अपने दिल की बात कह के रहेगा। जेनी मार्क से इसके फैमिली के बारे में पूछती है। तब मार्क बताता है कि इसकी फैमिली में कुछ खास नहीं, मेरे डैड काम पर नहीं जाते और जब मैं जागता हूँ तो मॉम अपने काम पर चली जाती हैं और मेरी छोटी बहन जो रोज खेल में हार जाती है, बस यही रोज होता है। तभी जेनी की नजर मार्क के बनाए हुए एक नक्शे पर पड़ती है जिसमें मार्क ने वो सारे परफेक्ट मोमेंट को नोट किया था, जिसे देखकर जेनी बहुत खुश होती है। इसी मौके पर मार्क जेनी को अपने दिल की बात बता देता है, मगर जेनी इसे मना कर देती है और कहती है कि प्लीज बुरा मत मानना, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों दोस्त बन के रहें क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये सुनकर बेचारा मार्क दुखी होकर सोनू निगम के दर्द भरे गाने सुनने लगता है और अपना दुख बांटने के लिए अपने दोस्त हेनरी के पास जाता है। और घर आने पर इसके डैड इसको समझाने लगते हैं कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे घूमने से कोई फायदा नहीं। जिस पर मार्क को गुस्सा आ जाता है और ये इनसे ऊंची आवाज में बात करता है और उल्टा इन्हें ही कहता है कि आप काम पर क्यों नहीं जाते, आपके ऑफिस न जाने की वजह से मॉम को और ज्यादा काम करना पड़ता है। जिसके बाद ये अपने रूम में आने लगता है। तभी इसके बहन के रूम से म्यूजिक की आवाज आती है। मार्क तुरंत उस म्यूजिक को बंद करने को कहता है। एमा कहती है तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या डैड ने तुम्हें फिर से डांटा? मार्क कहता है इस बार मैंने उन्हें डांटा क्योंकि वो ऑफिस नहीं जा रहे। तब एमा इसे बताती है कि उनकी जॉब चली गई है, इसीलिए वो ऑफिस नहीं जाते। तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। ये जानकर मार्क को दुख होता है कि इसने अपने डैड से ऐसे बात किया। अगले दिन मार्क कॉलेज जाता है और साइंस के टीचर से पूछता है कि अगर कोई इंसान टाइम लूप में फंस जाए तो क्या हो, वो इस लूप से बाहर कैसे निकल सकता है। प्रोफेसर कहते हैं पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं और अगर हो भी रहा है तो तुम भी बिल्कुल वैसा ही करो जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। इस बात से मार्क को एक आइडिया आता है कि क्या हो अगर ये इस शहर से दूर चला जाए। अगर ये टाइम लूप इस शहर में किसी चीज की वजह से हो रहा है तो हो सकता है कि अगर ये इस शहर से बाहर जाए तो ये टाइम लूप खत्म हो जाए। ये सारी बातें ये जेनी को जाकर बताता है, मगर जेनी को ऐसा नहीं लगता। लेकिन मार्क के रिक्वेस्ट करने पर ये मान जाती है और ये दोनों इस शहर से बहुत दूर जाने के लिए एरोप्लेन में बैठते हैं। मगर पता नहीं क्यों जेनी मार्क को बिना बताए प्लेन से उतर जाती है और जब मार्क को पता चलता है कि जेनी प्लेन से उतर चुकी है तो ये भी प्लेन से उतरने वाला था, मगर इसे देर हो जाती है जिसके कारण इसको अकेले ही दूसरे शहर जाना पड़ता है। लेकिन जैसा मार्क ने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। रात 12 बजते ही ये दिन फिर से रिपीट होता है और मार्क अपने बेड पर जागता है। आज मार्क अपने डैड से बहुत अच्छे से बात करता है और अपनी बहन का प्ले भी देखने जाता है। जहां इसकी बहन रोज हार जाती थी वहीं इस बार वो जीत जाती है। इसके बाद मार्क स्केटिंग करते समय गिर जाता है और इसे चोट भी लग जाती है। इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर इसे जेनी दिखाई देती है, जिसका पीछा करने पर इसे पता चलता है कि जेनी की मॉम बीमार है और इनके पास ज्यादा समय नहीं है। इसी कारण से जेनी इस टाइम लूप से नहीं निकलना चाहती क्योंकि अगर ये इस टाइम लूप से निकल गई तो ये दोबारा अपनी मॉम से नहीं मिल पाएगी। अगली सुबह मार्क जब जागता है तब ये भागकर अपनी मॉम से मिलता है क्योंकि इसने बहुत दिनों से अपनी मॉम को नहीं देखा था। इसके बाद ये अपने दोस्त हेनरी के साथ अच्छा टाइम बिताता है। इस तरफ जेनी को दिखाया जाता है जो अपने मॉम के साथ थी। इसकी मॉम इसे समझा रही थी कि तुम्हें मेरे बिना इस दुनिया में जीना सीखना होगा, यही इस दुनिया का नियम है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, इसीलिए तुम इतनी उदास मत हो। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर ये टाइम लूप क्यों शुरू हुआ। दरअसल जेनी अपने मॉम को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए गॉड ने इसे टाइम लूप में फंसा दिया ताकि ये मार्क से मिले और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। और रही बात मार्क इस लूप में क्यों फंसा, वो इसलिए कि इनका मिलना जरूरी था। खैर अब मूवी के क्लाइमेक्स के बारे में बात करते हैं। जेनी बहुत उदास होकर बैठी थी, तभी इसके सामने वो मिसिंग डॉग दिखाई देता है जिसे लेकर ये मैक्स के दोस्त हेनरी के पास जाती है और ये जो गेम खेल रहा था वो इस गेम को खेलकर इसे जिता देती है। फिर ये मार्क को ढूंढते हुए पूल के पास आती है जहाँ पर मार्क भी उदास बैठा था। मार्क जेनी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम बीमार है और इसीलिए तुम उस प्लेन से उतर गई, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। जिस पर जेनी कहती है तुम सही हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ अगले दिन में जाना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। इसके बाद ये दोनों रात के 12 बजने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़कर अगले दिन में जाने का विश मांगते हैं। तभी यहाँ चमत्कार होता है और अचानक से बारिश होने लगती है और रात 12 बज जाने के बाद भी इनका ये दिन रिपीट नहीं होता। इसका मतलब गॉड ने इनकी विश पूरी कर दी
और अब ये दोनों इस टाइम लूप से बाहर आ चुके थे।